हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हिमांक अवनमन के विषय में। हिमांक अवनमन क्या है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। आज इस वीडियो में हम लोग हिमांक और हिमांक अवनमन के विषय में अध्ययन करेंगे, हिमांक के विषय में डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग जानेंगे हिमांक क्या होता है। हिमांक क्या है, तो हम लोग कहेंगे जिस ताप क्रम पर कोई द्रव पदार्थ फ्रीज होना मतलब जमना शुरू करे, उस ताप को हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट के नाम से जानते हैं, हिमांक के नाम से जानते हैं। जिसे जिस ताप पर ठोस पिघलता है उसको द्रवनांक कहते हैं, उसको हम द्रवनांक कहते हैं। जिस ताप पर कोई द्रव उबलता है उसको क्वथनांक कहते हैं। उसी तरह से जिस ताप पर कोई लिक्विड मतलब द्रव पदार्थ जमना शुरू करता है उसको हम लोग हिमांक के नाम से जानते हैं। और अब हम लोग जानेंगे हिमांक अवनमन क्या है। तो दरअसल है क्या कि जब किसी शुद्ध विलायक में हम लोग नॉन वोलाटाइल सॉलिड मतलब अवाष्पशील विलय को घुलाते हैं तो एक विलयन प्राप्त होता है, सॉल्यूशन प्राप्त होता है। जिस सॉल्यूशन का मतलब विलयन का हिमांक जो है शुद्ध विलायक की तुलना में क्या होता है, कम हो जाता है। तो विलयन के हिमांक में जो कमी होगा उसी को हम हिमांक अवनमन के नाम से जानते हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब जब किसी अवाष्पशील विलय को शुद्ध विलायक में मिलाया जाता है, घुलाया जाता है, तो विलयन प्राप्त होता है। जिस विलयन के हिमांक में होने वाले कमी को हम लोग हिमांक अवनमन के नाम से जानते हैं। आपसे कोई पूछे कि हिमांक अवनमन क्या है, तो आप कहेंगे जब किसी विलायक में शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय को घुलाया जाता है तो बने विलयन के हिमांक में होने वाले कमी को हिमांक अवनमन कहेंगे। जनरली हिमांक अवनमन को डेल्टा टीएफ से सूचित किया जाता है। डेल्टा त्रिभुज की तरह साइन देंगे, टी कैपिटल लिखेंगे और एफ को स्मॉल लिखेंगे। और हम लोग इसका डेफिनीशन लिख लेंगे, है ना। डेफिनीशन लिखेंगे जब किसी अवाष्पशील विलय को शुद्ध विलायक में घुलाया जाता है तो विलयन प्राप्त होता है। जिस विलयन का हिमांक विलायक की तुलना में कम हो जाता है, विलयन के हिमांक में होने वाले इस कमी को हिमांक अवनमन कहा जाता है। हिमांक अवनमन को डेल्टा टीएफ से सूचित किया जाता है, अर्थात डेल्टा टीएफ बराबर है टीओ माइनस टीएस वेयर, जहाँ डेल्टा टीएफ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट मतलब हिमांक अवनमन है, टीओ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट विलायक का हिमांक है, टीएस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन मतलब विलयन का हिमांक है। इस तरह से ये हम लोग हिमांक अवनमन का डेफिनेशन लिखा, इसको आप नोट कर लेंगे, ठीक है। किसी विलायक जब किसी अवाष्पशील विलय को शुद्ध विलायक में घुलाया जाता है तो विलयन प्राप्त होता है। जिस विलयन का हिमांक विलायक की तुलना में कम होता है, विलयन के हिमांक में होने वाले इस कमी को ही हिमांक अवनमन कहेंगे। अब इसके लिए भी रॉल्स ने मतलब कुछ नियम दिए थे, उस नियम को हम लोग फर्दर पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे ये हिमांक अवनमन के लिए रॉल्ट का नियम। रॉल्ट एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले विभिन्न विलयन के हिमांक अवनमन का अध्ययन किया और दो नियम का प्रतिपादन किया था, जिसको हम लोग हिमांक अवनमन के लिए रॉल्ट का नियम कहते हैं। उसमें पहला नियम क्या है, पहला नियम में हम लोग पढ़ेंगे कि रॉल्ट के अनुसार किसी विलयन का हिमांक अवनमन जो होता है उसमें उपस्थित विलय की मोललता मतलब सांद्रण के ये समानुपाती होता है। हम लोग इसको लिखेंगे अब, है ना। ये हिमांक अवनमन के लिए रॉल्ट का नियम है ना। सर्वप्रथम रॉल्ट नामक वैज्ञानिक ने विभिन्न विलयन के हिमांक अवनमन का अध्ययन किया और दो नियम का प्रतिपादन किया, जिसको हम लोग रॉल्ट के नियम के नाम से जानते हैं, जो लिखित है। प्रथम नियम क्या है, इसमें लिखेंगे रॉल्ट के प्रथम नियम के अनुसार किसी विलयन का हिमांक अवनमन
उसमें उपस्थित विलय की मूललता के समानुपाती होता है, अर्थात डेल्टा टी एफ समानुपाती है सी एम के। डेल्टा टी एफ बराबर है के एफ गुना सी एम। इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। और ये डेल्टा टी एफ, जहाँ डेल्टा टी एफ जो है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है, हिमांक अवनमन है। के एफ को हम लोग मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट मतलब मोलर हिमांक स्थिरांक कहेंगे। और सी एम कंसंट्रेशन इन टर्म ऑफ मोलरिटी है, मोलरता के रूप में सांद्रण है। ठीक है ना। तो ये हम लोग फर्स्ट नियम पढ़ा। फर्स्ट नियम के अनुसार रॉल्ट के प्रथम नियम के अनुसार किसी विलयन का हिमांक अवनमन उसमें उपस्थित विलय के मूललता के समानुपाती होता है। इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि जब किसी अवाष्पशील विलय को शुद्ध विलायक में घुलाया जाता है तो विलयन प्राप्त होता है। जिस विलयन के हिमांक में जो कमी होता है वह उसमें उपस्थित विलय के मूललता के समानुपाती होता है, अर्थात विलयन का हिमांक अवनमन मूललता के समानुपाती है। ठीक है। अब हम लोग सेकेंड लॉ भी पढ़ेंगे। सेकेंड लॉ क्या है? सेकेंड लॉ के अनुसार क्या है? सेकेंड लॉ में हम लोग पढ़ेंगे कि जब विभिन्न विलय पदार्थ के समान मात्रा को, विभिन्न विलय पदार्थ की समान मात्रा को एक ही विलायक के समान आयतन में अलग अलग घुलाया जाता है तो बने विलयन का हिमांक अवनमन का मान भी आपस में समान होंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे ये क्वथनांक उन्नयन के विषय में। क्वथनांक उन्नयन के विषय में भी आपको रॉल्ट ने 2 नियम दिया था, उसमें भी इसी तरह से थे, फर्स्ट और सेकेंड लॉ। और हिमांक अवनमन में भी 2 नियम है, जिसमें हम लोग पहला नियम पढ़ लिए। अब सेकेंड लॉ देखिए। हम लोग अब सेकेंड लॉ लिखेंगे। सेकेंड लॉ द्वितीय नियम। रॉल्ट के द्वितीय नियम के अनुसार, रॉल्ट के द्वितीय नियम के अनुसार जब विभिन्न विलय पदार्थ की समान मात्रा को एक ही विलायक के समान आयतन में अलग अलग घुलाया जाता है तो बने विलयन का हिमांक अवनमन आपस में समान होंगे।
रॉल्ट के द्वितीय नियम के अनुसार जब विभिन्न विलेय पदार्थ की समान मात्रा को एक ही विलायक के समान आयतन में समान शब्द हम दो बार लिख दिए, एक बार हम मिटा देते हैं। समान आयतन में अलग अलग घुलाया जाता है तो बने विलयन का हिमांक अवनमन आपस में समान होता है। जैसे ग्लूकोज के 50 ग्राम को जल के 250 मिलीलीटर में एवं चीनी के 50 ग्राम को दो 250 मिलीलीटर जल में घुलाया जाए तो बने दोनों विलयन का हिमांक अवनमन आपस में समान होंगे। रॉल्ट के द्वितीय नियम के अनुसार जब विभिन्न विलय की समान मात्रा को एक ही विलायक के समान आयतन में अलग अलग घुलाया जाता है तो बने विलयन का हिमांक अवनमन आपस में समान होता है। जैसे ग्लूकोज के 50 ग्राम को जल के 250 मिलीलीटर में एवं चीनी के 50 ग्राम को 250 मिलीलीटर जल में घुलाया जाए तो बने दोनों विलयन का हिमांक अवनमन आपस में समान होंगे। इस तरह से हम लोग पढ़े हिमांक अवनमन के लिए रॉल्ट के 2 नियम। इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे।